तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, दीपाली और समीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बट एल्विश को दीपाली पसंद आ जाती है और उसको मूवी ऑफर करता है। उसके बाद वो उससे शादी के लिए भी पूछता है। तो दीपाली और समीर प्लान बनाते हैं कि दीपाली एल्विश से शादी करेगी और उसके बाद उसको अगले दिन डिवोर्स देके आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी। बट दीपाली शादी के बाद चेंज हो जाती है और एल्विश के पास ही रहने लगती है। इससे बदला लेने के लिए समीर एल्विश को उसकी सारी असलियत बता देता है। अब देखो आगे। वीडियो चालू करके खांसी क्यों आने लगी? छोरे ले रे 32 बोर्ड 36 और 36 शीश 36 मोड़ 36 रात 36 क्या मैं जो सोच रहा हूँ इसमें वही है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ इसमें वही है? क्या जो मैं वही है। माया, इसको मैंने पाया। वाह भाई वाह, क्या सही बंदा है तू। इसमें 2 की जगह 4 करोड़ रुपए हैं। फिर तो जो काम कही थी ना वो हो जाना चाहिए। हो जाएगा, हो गया भाई, अब हो गया। मगर राजे, एक बात बता यार, तू इन सब के चक्कर में अपनी बीवी को क्यों मरवाना चाहता है? मैं अपनी बीवी को नहीं, उस गद्दार को मरवाना चाहता हूँ जिसने मेरे को धोखा दिया। ठीक है, ठीक है, अपने को तो पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। ठीक कल 11 बजे, करेक्ट 11 बजे तेरे पास एक कॉल आएगा कि सुनो सुनो, तुम्हारी बीवी की मौत हो गई है। तो समझिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। और सुन, हाँ, उसके ना इतने टुकड़े करियो कि उसके घर वाले भी पहचानने से इनकार कर दें। उसे भी पता लगनी चाहिए कि किसी के दिल तोड़ने का अंजाम क्या होता है। भाई मुझे तो तुझसे डर लग रहा है। भाई रे, सुबह सुबह यो क्या न्यूज़ देख ली मैंने। एक पति ने अपनी पत्नी को धोखे के चक्कर में सरेआम बीच सड़क में गोली मार के हत्या कर दी। ऐसे आएंगे क्या अच्छे दिन? हैं? ये कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं यार? ओहो, आप ये न्यूज़ छोड़ो। ये देखो, मैंने आज आपकी फेवरेट राजमा की सब्जी बनाई है। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तुम्हें पता है आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरी धर्मपत्नी जी को पता तो लगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं ना आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए आज से मेरी फेवरेट सब्जी भी राजमा की है। अच्छा जी, लेकिन आपकी फेवरेट सब्जी तो वो थी ना, करेला। हाँ, अब अगर मेरी जान को राजमा पसंद है तो मुझे भी राजमा पसंद है। ये दिन तो मैंने आज तक नहीं देखा है। करो, खाना स्टार्ट करो, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां बना के लाती हूँ, ठीक है? रील्स में भी नहीं देखा मैंने ये। हे भगवान, कैसा गोद में बैठने चेहरा वाला। देखना पड़ रहा मुझे। पर कोई बात नहीं, 18 घंटे की तो बात है। बना तू राजमा बेटे, बना। आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है ना, इतना बड़ा दिन है आज, तो मेरे से तुम कुछ भी मांग लो, कुछ भी। हाँ मैं दे नाइट में रुआ दे तो ब्लैंक चेक पे साइन करके जो एड बना रहे हैं ना वहाँ को बजट बढ़ गो भाई। अरे सुन, अगर मैं तुझे बोलूं कि तुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे मगर तुझे एक काम करना होगा, तो क्या तू वो काम करेगा? भाई 20 लाख रुपए में तो 20 लाख काम कर दूं तो बहुत सही, मुंह से निकाल एक बार। नहीं, 20 लाख काम नहीं करने, काम एक ही है,
मगर तुझे उसके 20 लाख रुपए मिलेंगे। भाई तेरे को एक बात बताऊं, 20 लाख रुपए के पीछे तो मैं आदमी मार दूं। वही तो करना है। यार फनी गाय यार, 20 लाख रुपए के पीछे तेरे को थोड़ी ना मारूंगा, तू तो दोस्त है मेरा यार, कम ऑन। दीपाली, अबे जब दीपाली पैसे देगी तो तू यहाँ को बैठा, तू जा ना दीपाली को भेज यार, 20 लाख उससे लेने हैं। चुप। दीपाली को अगर हम मारेंगे तो हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे। अबे तू पागल है क्या? दीपाली तो हमारी दोस्त है, उसको क्यों मारेंगे? और भाई किसी को भी क्यों मारना है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं नहीं मार सकता, पागल है तू। तुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। चल ठीक है, और सब बढ़िया, सब सही चल रहा है ना घर में? चल ठीक है, अपना ख्याल रखिए। समीर, ग्यारह कद बजेंगे, 11 कद बजेंगे, बज जा यार, बज जा। कुछ भी ना बज रहा हो यार। एक बात बता, यू अपनी जो एड शूट कर रहे हैं ना, वो यार जो हीरोइन है उन्होंने कह रही मैं कपड़ा नहीं पहनूं। मतलब अरे मतलब जो हमारे दिए हुए कपड़े हैं ना उनने ना पहरूं, बाकी बुआ ने कोई लाल रंग का सूट दे रखा, उन्होंने कह रही यहाँ पहरूंगी भाई। अरे उससे जाके समझाओ कि कंपनी के हिसाब से चलेंगी सारी चीजें, जो हम कपड़े देंगे वो पहनने पड़ेंगे, और हम कहेंगे उतार तो उतारने पड़ेंगे। अपनी बुआ वाले जो उसकी बुआ ने दे रखे हैं वो। अच्छा भाई ठीक है, जिस लड़की के कपड़े पहराने हम पहरा लेंगे, उतारने तो हम उतरवा देंगे, पड़ते हैं ना अपनी शिकल ऐसी क्यों बना रखी है? मेरा 35 करोड़ का नुकसान हो गया, भरेगा? भरेगा ना? भरे ना भर सके ना तो निकल जाए आता है। आई समझ में? सारे टाइम किचन थे, वॉशरूम थे, किचन खा के और हक के, इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या? कंपनी के लिए क्या करता तू? अरे चला जा, मैं कुछ चल। एलविश, मैं कंपनी के लिए जान दे भी सकूं और जान ले भी सकूं। हाँ कहीं बाहर जाके दियो जान, चल। सड़ा एक्टर। अबे यार 11 कब बचेंगे? कब उसका फोन आएगा कि मेरी बहू मर गई, धोखेबाज मर गई? ये 11:30 ना बज के दे रहे यार। आगी वीडियो आ गई। एलविश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी, लाई गई थी। मेरा और समीर का प्लान था तुम्हें धोखा देने का, पर पता नहीं कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर 11 बजे तक तुम्हारा कॉल आ गया तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। The number you dialed is not in service. उठाओ फोन उठाओ। मुझे पता था एलविश कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा और तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ दीपाली सुन, घर के ना सारे खिड़की दरवाजे तू भी कंटिन्यू मत प्लीज। बचाना मैनू तू सजना माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाना मैनू तू सजना माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू तू सजना। दोस्त भी क्यों गया? ये कौन है? यही तो वो हत्यारा है सर, जो आपकी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा था। पर अगर टाइम पे वो सज्जन इंसान नहीं आता ना तो खेल खत्म कर देता, और इसकी जगह पे ना आपकी वाइफ पड़ी होती यहाँ पे। मैं आपको बुलाता हूँ, 1 मिनट रुको। सुनिए सर। प्लाता
फन्ने का जोड़ सा भी कर क्या रहे दोनों? हाय माई सेल्फ समीर। सर इनते एक बार थैंक यू जरूर बोल दियो, बहुत सज्जन इंसान है, इन्होंने ना अपनी जान पे खेल के आपकी वाइफ जान बचाई है। थैंक्स। मैं आपको बताऊं सर क्या हुआ, ये जो लड़का है ना, ये आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और मैं देख रहा हूं, फिर उसके बाद मैंने इसका पीछा करा तो ये जैसे ही घर के अंदर आया, ये आपकी वाइफ को गोली मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे से रुका नहीं गया और मैं एकदम से इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा तो इसी की बंदूक से निकली हुई गोली इसी को लग गई सर, इसी को लग गई और ये मर गया। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आज आपकी वाइफ जिंदा नहीं होती सर। क्या गंदी राजनीति खेल रहा तू? सारी बातें यही करेगा। आप, मैं आपको और सारी बातें बताता हूँ सर, आप आओ ना, मैं बताता हूँ इसने फिर क्या करा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तुझे, एक 4K वीडियो जिसको देख के तू कहेगा वाह भाई तूने क्या वीडियो बनाई है, ये मुझे दे देना, इसको मैं अपनी ऐड में लगा लूंगा। लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं क्योंकि मुझे साला तुझसे कमाना भी तो है। ये देख देख देख। और सुन, उसके ना इतने टुकड़े करियो, इतने टुकड़े करियो, इसके घर वाले भी पहचानने से इनकार कर दें। टाइम ओवर, हल्की सी झलक। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? ओ मैं डर रहा हूँ, और ये मैं डर रहा हूँ सर। ये पुलिस वाले सर, ये आप डेड बॉडी को अभी लेके जा रहे हो या फिर बाद में लेके जाओगे क्या? अच्छा फ्रिज में डालने लगे हो आप? ऑब्वियसली भाई, मैं तुझे यहाँ ब्लैकमेल करने ही तो आया हूँ इतनी दूर, नहीं तो क्यों आता? इन पुलिस वालों को ना दिखा देता ये वीडियो। मुझे तुझसे कमाना है यार, इन पुलिस वालों को दिखा दी तो तेरी ये जो झूठी शान शौकत है ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, बर्बादी सब खत्म। इससे बढ़िया मैं कमा लेता ना तुझसे। मैंने तुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे, तूने मुझे 4 करोड़ रुपए ऑफर करे। अब ना मेरे दिमाग के अंदर लालच चढ़ रहा है यार, और मुझे ना तेरे ना वो ये 40 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं ये वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और मैं वहां से कमा लूंगा। चल भाई ठीक है, ओके बाय। ओह सच, एक बात तो रह गई कि पिल्ला चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए ना, लेकिन वो कुतिया के लिए पिल्ला ही रहता है, और तू पिल्ला है एंड आई एम अ बिच बॉय। ख्याल रखियो अपना। एल्विश, तुमने मुझे कहा था सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए, मैं क्या करती? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है, आई समझ। मुझे माफ कर दो क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत ही एक झूठ से हुई है। दीपाली, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो इस चीज के चक्कर में मैं अपना पूरा परिवार खत्म करने वाला था यार, पूरा परिवार। बट अब ना हम लोगों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, वो ब्लैकमेलर भी नहीं। ब्लैकमेलर? एल्विश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। कितने पैसे मांग रहे हैं वो, दे के खत्म करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब और कोई प्रॉब्लम हो या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आए। राहुल साहब की एंट्री अलग ही, देख रहे हो? गूगल पे पिक्चर्स नहीं आते, वैसे लगा पूरा उनका फेस, समीर का।
मुमकिन वाले तो तू आ ही गया, हाँ? मुझे पता था यार कि तू जरूर आएगा। ला 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 ला, बैग दे बैग दे बैग दे बैग दे बैग दे बैग दे बैग दे, हाँ। जितने पैसे तूने कही थी ना उतने लेके आया हूँ, और आज के बाद मेरे और मेरी फैमिली के बीच में आ गया ना, बीच में तो फाड़ दूंगा। यार मैं क्यों ही तेरी फैमिली के बीच में आऊंगा? अब अपना सीन खत्म भाई, अब तू जा सकता है। यू आर फ्री नाउ, जा 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 जा। ओके सुन, तुझे क्या लग रहा है तू इतनी आसानी से चला जाएगा? हाँ, ना तेरे पास पैसों की कमी है, ना तेरे पास इज्जत की कमी है, ना तेरे पास शान और शौकत की कमी है, मगर तेरे पास एक चीज की कमी है, तेरी छाती में गोली। क्या बोला था तूने? कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं तेरे इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकता, मैं डिजर्व नहीं करता हूं, है ना? और ऊपर से तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। वाह भाई वाह। उसको पाने के लिए ना मुझे तुझे रास्ते से हटाना होगा, तो तैयार हो जा मरने के लिए। वन यार मैं कुछ भी करती है लड़कियां भाई साहब। अबे ये क्या कर दिया तूने? तू पागल वागल है क्या? ये तो मर गया, और अब तेरी बारी। क्या चल पैसा कमाऊंगा, दोस्ती निभाऊंगा, और फिर उसके बाद मर जाऊंगा। वाह यार समीर, तूने भी क्या प्लान बनाया यार। मानना पड़ेगा, तेरा भी ना मास्टरमाइंड है। मान गई। अबे दीपाली, डिवोर्स के बाद तू आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली थी ना, मगर अब उस एल्विश को मार के सारी की सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे हम, और फिर उसके बाद तू, मैं, फॉर लाइफ। चल मैं इसकी लाश को सेट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद पुलिस वालों को फोन करके बुला लेते हैं, ठीक है? तू आराम कर। हमारी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मेरी। ओह दो तो गोलियां डाल के आके जा। सो क्यूट। गन में एक ही गोली थी। हमारी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मेरी। बेवकूफ। धोखेबाजों से सख्त नफरत है मुझे। फिर ये कौन है? ये कौन है? अन्नू हाय। इन्होंने क्यों मारा? आप उस कंपनी में पार्टनर थोड़ी हो, आप तो इस कंपनी के कुत्ते हो।
सही कह रही है तू। इस कंपनी में पार्टनर होने के बावजूद भी मुझे पार्टनर की अहमियत कहां दी जा रही है। वो एल्विस मेरे ऊपर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे मैं इस कंपनी का पार्टनर ना होके ना कोई एम्प्लॉय हूं। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इतनी सी भी अहमियत होती ना तो आज उस मूवी में मैं होती, ना कि वो दीपाली। सही कह रही है तू। कंपनी का पार्टनर होने के बावजूद भी मैं अपनी बहन का सिलेक्शन ना करवा पाए मूवी में। सारी मेहनत करूं मैं और आधा प्रॉफिट लेके जाए वो एल्विस। अब नहीं होगा ऐसा। आप ऐसे भौंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपके बस की कुछ नहीं है। नहीं रहना मुझे इस कंपनी में पार्टनर बन के, क्योंकि इस कंपनी में बन के रहूंगा मैं मालिक। अब देख तू मेरा खेल। क्या कह रहे हो? धोखेबाज जनता नफरत है। बेटे पहले नू तो पता कर ले तो असली धोखेबाज है कौन। अब देख एक पार्टनर कंपनी को पूरा मालिक कैसे बनेगा। चल बेटा तेरी फिल्म खत्म, निकल। दिल मेरा एक तुरदा फिरदा किसे भी मैं कंपनी के लिए जान दे भी सकूं और जान ले भी सकूं। सो गाइस फाइनली वीडियो अपनी खत्म हो चुकी है और वीडियो में यार बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी, कसम बता रहा हूँ। इसमें ट्विस्ट देख के इसकी पूरी स्टोरी लाइन, इसकी पूरी डायरेक्शन तुम्हारे भाई ने करी है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। और अगर तुम्हें इसका सीजन 2 चाहिए कि आगे अब क्या होएगा, एल्विश मर गया जिंदा है या फिर समझ रहे हो, सीजन 2 भी लाएंगे इसका। अगर इस वाली वीडियो पे 3 लाख लाइक आप लोग कंप्लीट करते हो और भाई डाउनलोड कर लो ओलम ट्रेड। अमेजिंग गाइस, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, मजा आ गया लास्ट में देख के। मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था कि चाहत भी ऐसी निकलेगी, उसको मतलब दीपाली वीडियो में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था मुझे। बहुत मजा आया देख के। तो जिन्होंने भी सजेस्ट करी थी उनको थैंक यू सो मच। एंड इसका कोई भी पार्ट 3 नहीं है बिकॉज यस यहीं पे एंड हो चुकी है, बस 2 ही पार्ट थे इसके। एंड सीजन 2 इसका आया नहीं अभी तक, कोई भी मैंने देखा तो नहीं आया है। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीजन 2 एज इन जैसे कि स्कूल लाइफ पे सीजन 2 आया है, मैंने स्कूल वाला प्यार है, स्कूल लाइफ, दोनों यूनिक हो गए। तो मतलब सीजन 2 वाइज ऐसे कुछ आया है, इसका नहीं आया है कुछ भी, ठीक है। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट किस पे चाहते हो वीडियो कमेंट में बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए